देखो, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हमने कल विचार करा था। जी। ठीक है। मन में वैराग्य की भावना है। वैराग्य मतलब सर? वैराग्य निराशा का दूसरा रूप है। जी। हैं? जी। निराशा। निराशा है ना। ये बहुत ज्यादा मतलब। ठीक है। काम अधूरे पड़े रहते हैं। जी। ठीक है। ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा ही शरीर का वजन उठाए फिर रही है। अगर घर का कोई काम भी बता देगा तो भी मन नहीं करेगा करने को कि ये क्यों बता दिया। अगर उठना भी पड़ रहा है तो आत्मा जबरदस्ती शरीर को खचेड़े फिर रही है। समझ रहे हो? जीवन में नीरसता आ गई है। अभी सारी चीजें हम बात करेंगे, सारी बात करेंगे। जीवन में नीरसता आ गई है। आई है या नहीं आई है? निरक्षता मतलब सर? नीरसता मतलब एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई जीवन में मजा नहीं आ रहा है। ठीक है। नीरस। ठीक है। प्रेम प्रसंग के विचार मन में आए थे। अ, अभी तो 2-3 साल से मतलब ऐसे। हम्म। ठीक है। दो कभी भी होता क्या है कि हमारे जीवन में कोई घटना घटती है, उसका बीज काफी पहले बो जाता है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है हमें आज कैंसर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आज ही कोई ऐसा काम कर दिया कि वो कैंसर हो गया। वो पहले से ही हमारे शरीर के अंदर ऐसी चीजें हो रही है तो वो अब कैंसर के रूप में आया। ठीक है। प्रश्न कुंडली के अनुसार राहु की दशा चल रही है। मास्टरबेशन किया था? अ, अभी 5 6 दिन से। हाँ हाँ, मतलब दशा चल रही है, वो सालों की है। तो मतलब जी। पीछे से करते हुए आ रहे हो ना। ठीक है। प्रश्न कुंडली की है, अभी बात कर रहे हैं। गुरु लग्नेश है, थर्ड हाउस में वक्री होके बैठे हैं। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। जीवन में निराशा जो आई हुई है ये यही कारण है। ठीक है। मेहनत वाले घर में लग्नेश बैठे हुए हैं और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। शरीर में आलस है, एक नशा सा रहता है, रात को जगने की आदत है, माइंड काम नहीं करता है। ठीक है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी। ठीक है। मेरे मतलब भटकाव बहुत, और मतलब भटकाने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। राहु की महादशा चल रही है जी। आप तो सारे ही भटके पड़े हो। राहु की दशा चल रही है, 2026 के मई तक रहेगी। कोई काम सिद्ध नहीं होने देंगे। 2026 की मई तक रहेगी। राहु नामी ग्रह हैं ज्योतिष में, रास्ता भटकाने के लिए, मार्ग भटकाने के लिए, गलत आदतों के लिए, गलत संगत के लिए, गलत विचार के लिए। ठीक है। और छठे स्थान में बैठे हुए हैं। चंद्रमा भी उन्हीं के नक्षत्र में है, गोचर कर रहा है, और प्लस गुरु भी उन्हीं के नक्षत्र में है। लग्नेश जो प्रश्न कुंडली के लग्नेश बने वो भी राहु के नक्षत्र में है और राहु की महादशा चल रही है। तो आप ये देख लो कि राहु का काम क्या था कि बिना मेहनत के सब कुछ पाना। आप बेड पे लेट के ये प्लानिंग करते हो कि भाई सब कुछ अपने आप हो जाए, और जब नहीं होता है तो वैराग्य की भावना आती है मन में। ठीक है। लेकिन राहु की एक खास बात है कि वो एंड में पा लेता है। राहु ने एंड में अमृत पी लिया था, चाहे उसका सर कट गया। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। राहु अभी नहीं देंगे आपको, जब तक रहेंगे जब तक तो भटका के रखेंगे। लेकिन क्या है, ये एंड में आपको सुखद परिणाम देंगे जब आप या तो इन्हें अभी पॉजिटिव कर लो, या तो आप राहु के उपाय वगैरह कर लो। ठीक है। क्योंकि गुरु भी शतभिषा नक्षत्र जो है वो बाउंड्री है, एक घेरा है। आप तो आइसोलेट होने शुरू हो गए हो, आपको तो डिप्रेशन आना शुरू हो गया है। जी। ठीक है। क्योंकि उसने बाउंड्री, वो नक्षत्र ऐसा है जहां चंद्रमा और प्लस गुरु गोचर कर रहे हैं प्रश्न कुंडली में जहां है, उस नक्षत्र ने अपने चारों तरफ बाउंड्री खींच रखी है। वो आइसोलेट है, वो सबसे अलग है। ठीक है। इसीलिए आपके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है कि जीवन में कुछ नहीं है, निराशा ही निराशा है। इस वजह से आपके मन में ये भावनाएं आ रही हैं। ठीक है। जीवन शक्ति की कमी हो गई है।
वहां फिजूल की मेहनत करवा देगा गुरु, थर्ड हाउस में बैठा है, फिजूल की मेहनत करवाएंगे। अभी कब कब तक? 2026 के मई तक। ठीक है, लगन कुंडली जो आपने डेट ऑफ बर्थ दी थी, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। नीच के गुरु की दशा चल रही है लगन कुंडली में भी, और वहां भी आपके गुरु जो हैं थर्ड हाउस में बैठे हैं नीच के। तो जब ये रहेंगे इसके अनुसार जून 2026 तक, ठीक है, इनकी जो दशा रहेगी, गुरु की महादशा जो रहेगी, वो रहेगी 2026 के जून तक। तो लगभग वही समय आ गया। ये भी थर्ड हाउस में बैठे हैं, फिजूल की मेहनत करवाएंगे, ठीक है, बेरोजगारी देंगे 2026 के मिड तक, आलस्य देंगे, आलस समझ रहे हो ना, आलस, जी जी जी। ठीक है, व्यर्थ का प्रयास कराएंगे, फिजूल की मेहनत कराएंगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ चीजें, अब एक खुशखबरी भी है कि आप टीचर की जॉब पकड़ लोगे, ये खुशखबरी है, ठीक है। ये खुशखबरी इसलिए है, ये तक कब पकड़ पाओगे? जब गुरु की महादशा, लगन कुंडली के अनुसार गुरु की महादशा, प्रश्न कुंडली के अनुसार राहु की महादशा समाप्त हो जाएगी, आप उसके बाद गवर्नमेंट जॉब पकड़ पाओगे, ठीक है। चंद्रमा अष्टम स्थान में है, मानसिक चिंताएं तो आपको हमेशा झेलनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ये चंद्रमा आपको एक गुरु बना देगा, एक टीचर बना देगा, ठीक है। जिसने भी आपको बीएड में एडमिशन दिलाया उनको थैंक यू कहो, बहुत बहुत धन्यवाद करो। अभी आपका समय थोड़ा खराब है, लेकिन इसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको बाद में पता चलेंगे, क्योंकि आप टीचर बनोगे, ठीक है। ये 100% तय है, लेकिन समय मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बीएड कर रहे हो, बीएड करते रहो, ठीक है, उसमें कोई वो छोड़ने वाली कोई बात नहीं है, बीएड करते रहो, टीचर बनोगे, कोई और रास्ता है ही नहीं। बिजनेस बीच में छोड़ दोगे, ठीक है, क्योंकि बिजनेस के भी थोड़े योग हैं, बुध शुक्र और राहु दशम भाव में बैठे, बिजनेस के भी योग हैं, लेकिन क्या है कि टीचर के प्रबल योग हैं, वही आप कर पाओगे बिजनेस में, क्योंकि राहु की, प्रश्न कुंडली के अनुसार राहु की महादशा चल रही है, गुरु नीच के हैं, ठीक है। अपना कोई स्टार्टअप भी करोगे 2026 तक, क्योंकि कोई भी आप स्टार्टअप करोगे या कोई भी रोजगार डालोगे तो 2026 तक नीच के गुरु उसे बेकार बना देंगे, ठीक है ना। और बताइए। और बस ये मैं आवाज कट रही है आपकी। मेन तो सर ये पूछना था बस मेरे। अच्छा, तो जो चीजें मैंने बताई मैच कर रही है नहीं कर रही है? जी सारी कर रही है लगभग। सारी कर रही है। आपको क्या करना है, एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, रात को नहीं जगना है, ठीक है। जी सबसे इंपॉर्टेंट, रात को जगो या नहीं जगो, मास्टरबेशन छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि प्रश्न कुंडली के अनुसार राहु की दशा चल रही है, रास्ता भटके हुए हो, आप जीवन में उठ नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि जीवन शक्ति आपकी नष्ट हो रही है बिल्कुल, ठीक है, आप उठ नहीं पाओगे। संकल्प ले लो, अच्छे से अच्छे अच्छे नॉवल पढ़ो, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो। अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो मेडिटेशन करो, क्योंकि आपका जो प्रश्न कुंडली के अनुसार चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में मिले हैं, तो मेडिटेशन करोगे तो सक्सेस हो जाओगे। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो किसी देवी देवता का सहारा लो, ठीक है। सबसे अच्छा है माँ दुर्गा के स्तोत्र का पाठ करो डेली, सुबह शाम, लौटते बैठते उठते बैठते, ठीक है। 108 नाम का एक स्तोत्र आता है, बोलोगे तो मैं दे दूंगा, ठीक है। उसका पाठ करो, पॉजिटिविटी आएगी। राहु का जितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा है, आपके बॉडी पे, सोल पे, माइंड पे, वो सब नष्ट होना शुरू हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आप मास्टरबेशन छोड़ दो, ठीक है, आलस से छूट जाएगा। जब मास्टरबेशन छोड़ दोगे आलस छूट जाएगा, जीवन की निराशा समाप्त हो जाएगी, जीवन शक्ति आ जाएगी, ठीक है। विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि विल पावर बिल्कुल डाउन पड़ी हुई है, बिल्कुल खत्म है विल पावर, ठीक है। समय से सारी चीजें करनी शुरू कर दोगे। जब आप इसका माँ दुर्गा के 108 नाम के स्तोत्र का पाठ करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, राहु नेगेटिव एनर्जी छोड़ देगा अपनी, ठीक है। रास्ते मिलने शुरू होंगे, गवर्नमेंट जॉब, कॉन्फिडेंस, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उस दिन याद करोगे जिस दिन गवर्नमेंट जॉब ले लोगे, या फिर उस दिन याद करोगे जिस दिन आलस खत्म हो जाएगा, जीवन में शक्ति आएगी, ठीक है ना।
और बताइए क्या पूछना। और सर भटकाव बहुत ज्यादा है, मतलब ये तो आपने बताया कि भटकाव राहु मैंने राहु आपको बताया कि जितने आते हैं मुझे। जितने और मतलब ये चीज है ना, मतलब घर वालों के वो मतलब सहन नहीं हो पाती मुझसे। सहन नहीं हो पाती, देखो राहु के बारे में आप नहीं जानते हो, हम जानते हैं, ठीक है। राहु जो है एक किंग मेकर भी है, ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव राहु हो तो व्यक्ति को पतन की चरम सीमा तक ले जाता है, मतलब व्यक्ति को बहुत नीचे गिरा देता है। मैंने बताया आपकी विल पावर बहुत कमजोर है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो व्यक्ति जो है, आप जो है आत्महत्या की तरफ चले जाओगे। वो चीज मैं बोल नहीं पा रहा था, ठीक है, क्योंकि आत्महत्या की तरफ चले जाओगे। सबसे पहले संकल्प लो बहुत तगड़े वाला कि मुझे मास्टरबेशन छोड़ना है, ठीक है। मास्टरबेशन छोड़ दोगे तो जो हमारा सीमेन होता है और उससे रस मज्जा मेद वीर्य आदि की हमें शक्ति प्राप्त होगी, जीवन शक्ति प्राप्त होगी। हमारे शरीर का सार है वीर्य हमारा, उसका नष्ट करोगे। राहु यही तो चीज नष्ट करवाता है, स्मोकिंग करा देगा, अल्कोहल, ड्रग्स, मास्टरबेशन, ठीक है। और ये एडल्ट जितनी भी मूवीज होती है इन्हें देखने की लत हो जाती है, प्लस जो है और जो जितनी भी लड़कियों की तरफ हैं, जितने भी प्रोस्टिट्यूट हैं, जितने भी इतने गंदे गंदे कांड हैं, ठीक है, जितने भी रेप हैं, इनकी तरफ राहु ले जाता है। तो वो मार्ग से भटकाता है, रास्ते से भटका देता है, समझ रहे हो। तो जब वो रास्ते से आप भटकोगे तो ये चीजें आपके साथ में होंगी। तो रास्ते से ना भटको, इसके लिए माँ दुर्गा की शरण में जाओ, माँ दुर्गा के स्तोत्र का पाठ करना शुरू करो। अभी गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तब से संकल्प ले लो, अभी कुछ ही दिन में संकल्प ले लेना। और गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं, तब से माँ दुर्गा के स्तोत्र का पाठ करो, उनकी शरण में जाओ, राहु पॉजिटिव हो जाएंगे। राहु पॉजिटिव हो जाएंगे, अभी तो आप कभी भटकोगे ना, आपके दोस्त भटका पाएंगे आपको, ठीक है। जी। और बताइए। बस सर इतना ही पूछना था मेरे को तो, बस ठीक है। और जानकारी मिली। आप देखोगे जब आप अपने वीर्य की रक्षा करोगे तो होगा क्या उससे, अगर आपके मम्मी पापा ने आपको कोई बात बोल भी दी तो आप उसे सहन कर पाओगे, उसके गूढ़ रहस्य को समझ पाओगे, क्योंकि आपकी टॉलरेंस पावर खत्म हो चुकी है। राहु ने इतना भटका दिया है, शक्ति इतनी क्षीण हो गई है, दिमाग इतना कमजोर हो गया है कि आप किसी की कोई बात सहन नहीं कर पाओगे। और जो ये ईगो की प्रॉब्लम आई हुई है, ये फॉल्स ईगो है, फॉल्स ईगो, समझ रहे हो। राहु का ये फॉल्स ईगो है, जो जो होना चाहिए था ना प्राइड, सन वाला, सूर्य वाला, ये वो नहीं है, ये राहु का फॉल्स ईगो है। जब आप बैठ के मंथन करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये मेरा जो ईगो है, मुझे जो कोई बात बोल देता है, ये फॉल्स ईगो है मेरा, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इससे आप कोई लाभ उठा ही नहीं पाओगे। राहु लाभ उठाने ही नहीं देगा, राहु आपको डे बाय डे नीचे गिराता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें छोड़ दो, पीछे का कोई गम मत करो, आगे की कोई आशा मत रखो, सबसे पहले माँ दुर्गा की शरण में जाओ, ठीक है। जो स्तोत्र मैं बताऊं उसका पाठ करना संकल्प लेके कि माँ भगवती, मैं नवग्रह शांति के लिए, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए मैं इस स्तोत्र का पाठ करूंगा, ठीक है। डेली 3 बार पाठ करना, 3 बार सुबह 3 बार शाम, चलते फिरते लौटते बैठते उसका पाठ करोगे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, राहु पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। मार्ग से माँ आपको कभी नहीं भटकाएंगी, माँ दुर्गा कभी नहीं भटकने देगी मार्ग से, ठीक है। जीवन शक्ति आ जाएगी, जीने की इच्छा करेगी, काम करने की इच्छा करेगी, माँ बाप का सम्मान करना शुरू कर दोगे, स्त्रियों का सम्मान शुरू कर दोगे, ठीक है। मतलब कि ये स्तोत्र ऐसा है कि भगवान शिव ने इसके बारे में इतना कहा है कि इसकी प्रशंसा मैं भी नहीं कर सकता, कि मैं भी इतना सक्षम नहीं हूं कि इसकी प्रशंसा करूं। मन से उसे करना, सब काम बन जाएंगे, ठीक है। जब पॉजिटिव रिजल्ट आए तो एक बार कॉल करके जरूर बताना, ठीक है। जी। अच्छा तो एक चीज और है, मतलब मैं पढ़ते पढ़ते मतलब जॉब भी कर सकता हूँ साथ में, मतलब इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। कर सकते हो, मैंने बता दिया कि आपकी डेस्टिनी बता दी मैंने, टीचर बनना है आपको, ठीक है। जी। वो आप देख लो बीच में मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। अगर आप जॉब भी करोगे तो मैं बता रहा हूं आपको क्या करना पड़ेगा, राइटिंग, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट, ठीक है। और प्लस कोई सेल चीज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बिक्री कर सकते हो, ठीक है। और उसमें जो है कुछ आर्टिफिशियल चीजें भी आ जाएंगी जो सुंदरता होती है, क्योंकि शुक्र भी है साथ में, ठीक है।
तो उसमें कुछ शुक्र की भी इंपॉर्टेंस आई हुई है, तो उससे रिलेटेड भी कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो। ठीक है, कोई कंपनी ऐसी हो सकती है वहां जॉब कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो, ठीक है, कोई सर्विस अपनी दे सकते हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई चीजें आ सकती हैं, क्योंकि शुक्र भी है वहां पे, सुंदरता से रिलेटेड कोई चीजें आ सकती हैं। लेकिन बुध प्रोमिनेंट है तो कम्युनिकेशन आएगा, राइटिंग आएगी, प्लस डॉक्यूमेंट आएंगे। ठीक है, जी। चलो। एक तो सर बस मैं अपना कम का स्त्रोतम कर दूं। आवाज कट रही है आपकी। मेरे को दुर्गा माता की पूजा करनी शुरू कर दो एक तुम। मैं अपने मैंने बताया कब से स्टार्ट करनी है। अभी आप नेट पे ये देख लो, अगर आपको नहीं पता है पूजा कैसे होती है तो आप नेट पे ये देख लो कि माँ दुर्गा की पूजा कैसे होगी। संकल्प लेना बहुत जरूरी है, आपको संकल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी गुप्त नवरात्रे कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। नेट पे आप सर्च कर लो, पूरा एक नोट बना लो कि तब से गुप्त नवरात्रे, संकल्प लेना है, 3 पाठ सुबह के 3 शाम के, जोत बत्ती जो भी करनी है, भोग प्रसाद देख लेना, जितना पॉसिबल हो उतना करना। उस चीज को मन में उतार लो, उसको रट लेना, स्तोत्र को रट लेना। 4 से 5 दिन में रट लोगे, उसके बाद में चलते फिरते और पढ़ते टाइम तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे तो फोकस वहां रहेगा। ठीक है, खाना खाते टाइम कर सकते हो, नहाते टाइम कर सकते हो, सोने से पहले कर सकते हो। जब सोने से पहले आप करोगे तो राहु क्या है, क्योंकि केतु जो है आपके उसमें है, 12वें भाव में है। ठीक है, 12वें भाव का केतु जो है मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम कर देता है। वहां का जो केतु है वो मैरिड लाइफ में भी, क्योंकि 12वां भाव हमारा बेडरूम है। ठीक है, तो जब आप इनके स्तोत्र का पाठ करोगे तो वहां की एनर्जी भी बैलेंस कर देंगी माँ दुर्गा। ठीक है। चलिए, ठीक है, जय माता। जय माता दी।